नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस वक्त की खास खबर में आप सभी का स्वागत है। विकास संवाद कार्यालय में जिला स्तरीय एकीकृत कुपोषण प्रबंधन महिला बाल अपराध के संदर्भ में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन जिले की आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा बच्चों की वृद्धि निगरानी की जमीनी हकीकत का स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किए गए सत्यापन से निकले बिंदुओं पर चर्चा एवं महिला बाल अपराध के संदर्भ में पुलिस विभाग द्वारा प्रारंभ किए जा रहे अभियान पर संवाद करना था। इस कार्यशाला में महिला बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिले की सभी परियोजनाओं के परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, जिले में महिला एवं बाल अपराध हेतु नियुक्त पुलिस अधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। समाज सेवी यूसुफ बेग ने बताया कि वृद्धि निगरानी सत्यापन में पाया गया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के संकट से जीवन का प्रत्येक पहलू प्रभावित हुआ है। इससे आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है और पोषण प्रभावित हुआ है। इससे एक तरफ परिवारों में पोषण की उपलब्धता कम होने से बच्चों में कुपोषण का संकट को ध्यान में रखा जाना बेहद अहम मुद्दा है, बल्कि दूसरी तरफ बच्चों के संदर्भ में संचालित सेवा सुविधाएं भी बाधित हुई हैं। परिणाम स्वरूप बच्चों के कुपोषण एवं उनकी निगरानी करने की आवश्यकता बढ़ गई है। इस आवश्यकता को देखते हुए वृद्धि निगरानी का सत्यापन का प्रयास महिला बाल विकास पन्ना की साझा पहल से स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया गया, क्योंकि बच्चों में कुपोषण एक गंभीर समस्या है। यदि समय पर इस समस्या की पहचान व निदान नहीं किया गया तो ये बच्चों की मृत्यु का कारण बन सकता है। ये कुपोषण को लेके महिला बाल विकास विभाग द्वारा एकीकृत कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है सितंबर माह से। इसमें 6 माह से 5 वर्ष तक के आंगनवाड़ी केंद्रों में दर्ज बच्चों का वजन लिया जाता है और उनकी लंबाई ली जाती है। इस आधार पर अति गंभीर कुपोषित, मध्यम गंभीर कुपोषित और सामान्य श्रेणी के बच्चों का चिन्हांकन हमारे विभाग के द्वारा किया गया है। प्रतिमाह ये किया जा रहा है। अब हमारे कार्यकर्ताओं ने उनकी दक्षता क्या है, उनसे कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई या उनको और क्षमता संवर्धन की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को देखते हुए जो हमारा विकास संवाद समाज सेवी संस्था है, उनके लीडरशिप में इस पन्ना जिले में जो और समाज सेवी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, लगभग 15-16 संस्थाओं को विकास संवाद के द्वारा अपने साथ जोड़ा गया और जोड़ने के बाद महिला बाल विकास विभाग ने जो कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया है वजन और ऊंचाई लेने का, उस कार्य का सत्यापन कराया गया। उसी संबंध में आज हम लोग बैठे हुए थे, जिसमें 107 आंगनवाड़ी केंद्रों के 1000 से अधिक बच्चों का हमारी समाज सेवी संस्थाओं ने सत्यापन किया है, तो उसका एनालिसिस कर रहे थे और उसमें जो भी कमियां या अच्छाइयां जो भी अनुभव थे उनमें आगे सुधार करके हम लोग कार्य योजना बना रहे कि कुपोषण के विरुद्ध और क्या बेहतर किया जा सकता है समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर। लॉकडाउन के बाद एकदम से कोरोना का ग्राफ बढ़ा था, अब क्या देखा है, किस प्रकार से काम किया गया है कि कंट्रोल होगा, क्या? ये लॉकडाउन की स्थिति में जरूर संख्या में वृद्धि हुई थी, लेकिन सितंबर माह से जो एकीकृत कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम किया गया और पूरक पोषण आहार की सप्लाई शुरू हुई, स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हुई, तो इसके कारण कुपोषण के डाटा में कमी आई है। यदि हम आज की बात करें तो हमारे पन्ना जिला में 787 अति गंभीर कुपोषित बच्चे चिन्हित हुए हैं, जो पिछले 1.5 वर्ष पहले जुलाई 19 में 2800 बच्चे चिन्हित हुए थे। अब आज की स्थिति में 787 ऐसे बच्चे हैं और मध्यम जो गंभीर कुपोषित बच्चे लॉकडाउन के पहले 1.5 साल पहले जो हमारा डाटा था, वो डाटा हमारा 7000 का था। वो डाटा आज की स्थिति में 3002 बच्चे हमारे मध्यम गंभीर कुपोषित की श्रेणी में हैं। तो निश्चित रूप से विभाग की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, हमारी समाज सेवी संस्थाओं की ओर से, मीडिया बंधुओं की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से इस पन्ना जिले में जो कुपोषण को ख़त्म करने की अलख जगाई गई थी, उसके परिणाम आने लगे हैं और कुपोषण का ग्राफ लगभग आधे से भी कम हो गया है वर्तमान स्थिति में। कोविड-19 एक महामारी के कारण जीवन का हर पहलू प्रभावित हुआ है और वास्तव में अगर देखा जाए तो इस बीमारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे हुए। तो ये हम संस्थाओं की बहुत चिंता थी कि महिला बाल विकास किस ढंग से काम कर रहा है, उसकी भी एक जांच पड़ताल होना चाहिए और विभाग की भी मंशा थी कि जो उनके ज़मीनी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उसका भी एक सत्यापन हो। तो संस्थाएं नहीं थी, लेकिन हमने सारी संस्थाओं को एक मंच पर लाने का काम किया
और सभी संस्थाओं ने दिल से इस काम को किया है और 107 आंगनवाड़ी जिले की और 1608 बच्चों का सत्यापन करके सारी कमियां अच्छाइयां जो भी निकल के आई हैं वो विभाग के साथ में आज हम लोगों ने शेयर की हैं कि इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। उसके बाद एक प्लान भी बनाया है, एक इसका पूरा रिपोर्ट तैयार करके जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर के समक्ष भी हम रखेंगे, जिससे कि वास्तविकता से वो भी अवगत हो जाएं और बच्चों को एक प्रमुखता के रूप में लेकर हम अपने ज़िले से कुपोषण को ख़त्म करने के लिए साझा और सामुदायिक प्रबंधन को मजबूत करने के लिए काम कर सके। इसलिए आज हम सारी संस्थाएं, विभाग सब बैठे थे, उस पर पूरे दिन हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद आज हम लोग आपके समक्ष हैं और निश्चित रूप से हम सभी संस्थाओं का विभागों को सपोर्ट करना इसी बात का एक बात है कि हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में जो भी शासन की जनहितकारी योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ हितग्राही तक पहुंच पाए, उनका क्रियान्वयन आसान हो पाए। तो हम लोग सरकार का और प्रशासन की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि योजनाओं का क्रियान्वयन आसान हो सके। पन्ना से सीनू संवाददाता विजय दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल की इस खास खबर में बस इतना ही। जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।